अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के रिश्ते कोई नए नहीं हैं, लेकिन हाल के महीनों में ये रिश्ता और गहरा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बैक चैनल कम्युनिकेशन लगातार जारी है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो सऊदी अरब अंदर ही अंदर अमेरिका को और ज्यादा आक्रामक होने के लिए उकसा रहा है। सऊदी चाहता है कि अमेरिका सिर्फ हवाई हमले ना करे, बल्कि ईरान के अंदर घुसकर जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दे। सऊदी अरब, जो खुद को मिडिल ईस्ट में सुन्नी मुसलमानों का नेता मानता है, तो लंबे समय से ईरान को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहा है। ईरान की शिया नेतृत्व वाली सरकार और उसके क्षेत्रीय प्रभाव, खास तौर पर इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में सऊदी अरब के लिए चुनौती बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सऊदी अरब को डर है कि अगर जंग अभी रुक गई तो ईरान फिर से मजबूत होकर उभरेगा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एमबीएस इस जंग को एक बड़े मौके की तरह देख रहे हैं, जिससे मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदला जा सके। उनका मानना है कि ईरान के कमजोर होने से इस इलाके में सऊदी अरब का दबदबा बढ़ जाएगा और ईरान की मदद से चल रहे विद्रोही गुटों का खात्मा हो जाएगा। जिसमें सऊदी अरब की रणनीति की बात करें तो सऊदी अरब चाहता है कि मिडिल ईस्ट में वर्चस्व बना रहे। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही का खात्मा होगा। हूती विद्रोहियों को सऊदी अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। यही बड़ी वजह है जो सऊदी अरब चाहता है कि अमेरिका ईरान को कमजोर करे या उसकी सरकार को ही बदल दे। ऐसे में अगर सऊदी क्राउन प्रिंस अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाए, तो ये हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट कहती है कि सऊदी अरब और इजराइल जंग शुरू होने से पहले ही वॉशिंगटन में लॉबिंग कर रहे थे। भले ही ट्रंप सार्वजनिक रूप से रुकने की बात कर रहे हों, लेकिन वो एमबीएस को वॉरियर और एक खास पार्टनर मानते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक हाल ही में खाड़ी देशों पर हुए ईरानी हमलों ने सऊदी अरब के रुख को और कड़ा कर दिया है, जिससे वो अब अमेरिकी सैन्य ऑपरेशनों का खुलकर साथ दे रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ईरान के खिलाफ कड़े कदम उठा चुके हैं। साल 2018 में उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील विड्रॉल के तहत परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल दिया था। इसके बाद ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब चाहता है कि अमेरिका सिर्फ आर्थिक प्रतिबंधों तक सीमित न रहे, बल्कि सैन्य दबाव भी बनाए रखे। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका ईरान में रेजिम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन की रणनीति पर काम कर रहा है? तो आपको बता दें कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कोई नई नहीं है। अमेरिका ने पहले भी कई देशों में इस तरह की नीतियां अपनाई हैं, चाहे वो इराक वार हो या लीबिया में दखलंदाजी। लेकिन ईरान का मामला अलग है। ये सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक क्षेत्रीय शक्ति है जिसके पास मजबूत सैन्य क्षमता, मिसाइल प्रोग्राम और प्रभावशाली सहयोगी नेटवर्क है। अगर अमेरिका सऊदी दबाव में आकर ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करता है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़क सकता है, तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। रूस और चीन जैसे देश खुलकर ईरान के समर्थन में आ सकते हैं। अगर ट्रंप सऊदी की बातों में आकर और कड़ा रुख अपनाते हैं, तो ये जंग और लंबी खिंच सकती है। इसका सीधा असर दुनिया भर के तेल बाजार पर पड़ेगा, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं या फिर सऊदी अरब और इजराइल जैसे देशों के दबाव में आकर इस जंग को खतरनाक मोड़ पर ले जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब जल्द ही मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बदलते समीकरण ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। तो देखिए, जिस तरह से सऊदी अरब यहाँ पे अमेरिका